तो भोपाल से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अब मध्य प्रदेश जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस इस यात्रा को निकालेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बड़ी यात्रा निकालने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब मध्य प्रदेश जोड़ो यात्रा यानी एमपी जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है और भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उसी की तर्ज पर इस यात्रा को निकालने का प्लान है। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर तैयारियां कर ली हैं और प्लान तैयार कर लिया है। दुर्गेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, कांग्रेस एमपी जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है, कैसी ये यात्रा रहने वाली है, इसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है? बिल्कुल दिनेश, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी एमपी जोड़ो यात्रा के रूप में निकाल रही है। यहाँ करीब 17 उप यात्राएँ निकाली जाएंगी जो मध्य प्रदेश के अलग अलग बड़े महानगरों से होकर, बड़े जिलों से होकर और दूसरे जिलों पर यह समाप्त होंगी। कांग्रेस नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ में यूथ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। चाहे हम डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर की बात करें जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको चंबल जोन की जिम्मेदारी दी गई है। जयवर्धन सिंह की बात करें, उनको अंचल जोन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ में जो पीसी शर्मा है राजधानी भोपाल से विधायक, उनको राजधानी भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से तमाम वरिष्ठ नेताओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, यूथ कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन से यह एमपी जोड़ो यात्रा शुरू कर दी गई थी, जो कि सीधी जिले से सबसे पहली उप यात्रा शुरू की गई है। सीधी जिले से यह शुरू होकर छतरपुर पर जाकर यह समाप्त होगी। इसी के अलावा चाहे हम मालवा जोन की बात करें, बिंद की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें और ग्वालियर चंबल जोन की बात करें, इन तमाम जोनों पर यह उप यात्राएँ निकाली जा रही हैं। करीब 17 उप यात्राएँ निकालकर और 230 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए यह उप यात्राएँ निकाली जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद इस पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ में अहम यह भी है कि इस पर राहुल गांधी के शामिल होने की अगुवाई भी कमलनाथ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी इस उप यात्रा को मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। जी लेकिन दुर्गेश, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक जिले से जैसे सीधी से इसकी शुरुआत की गई, तो ये सिर्फ जिलों में ही सीमित रहेगी या फिर एक पूरा हुजूम एक जगह से निकलकर सभी जगह होते हुए वापस किसी स्थान पर पहुंचेगा? दिनेश, बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक ज़िले से होकर यह एक ज़िले पर ही सीमित न रहकर अन्य ज़िलों पर भी यह यात्रा जाएगी। अन्य ज़िलों में यह यात्रा का समापन किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर कि वह चलने की स्थिति में हैं, कितने किलोमीटर की यह पदयात्रा निकाल पाएंगे। करीब 6000 किलोमीटर की पूरे मध्य प्रदेश में तमाम 230 विधानसभा सीटों की यह यात्रा रहेगी, जिसमें एक ज़िले से होकर दूसरे ज़िले पर संपन्न होगी। जैसे पहली यात्रा सीधी से शुरू हो रही है जो कि छतरपुर जिले पर समाप्त होगी और सीधी से छतरपुर के बीच में जितनी विधानसभा सीटें होंगी उन विधानसभा सीटों को कवर करते हुए यह उप यात्रा चलाई जाएगी। जी चलिए दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जहां मध्य प्रदेश में अब एमपी जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही इस यात्रा को निकाला जाएगा और मध्य प्रदेश की 203 विधानसभा सीटों को इसमें कवर करने का प्लान तैयार किया गया है।